इस वक्त हम अपने घर के बाहर हैं। आप देख सकते हैं कि पापा भी बैठे हुए हैं और पुलिस ने पूरे मेरे घर को घेर रखा है। आप बिना अलाउ करे आप अंदर को किसने आने दिया आपको? एक्सक्यूज मी, आप अंदर कैसे आए? अंदर लेडीज हैं, एटलीस्ट आप बेल बजा के आएंगे ना अंदर। ये आपका वे अंदर आने का? इस वक्त सुमैया राना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुनव्वर राना साहब की बेटी हैं। मैम, मुझे ये बताइए कि पूरा मामला हुआ क्या था, ये रात का जो पूरा वाक़या था? देखिए, रात में पुलिस वाले बड़ी तादाद में आए थे। कुछ वर्दी में थे, कुछ बिना वर्दी के थे। उन्होंने आकर के यहाँ जहाँ इस वक्त आप बैठे हुए हैं, ये पापा का जो रूम है इंक्लूडिंग लाइब्रेरी एंड ऑफिस, इसके बाद ऊपर वाला एरिया जहाँ पे घर है, जो रिहाइश है हमारी फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब मम्मी के घर की, तो वो वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वालों ने इकट्ठा जो है वो आके घेराबंदी की, घरों में घुस गए। पहले तो इनके पास लेडी कांस्टेबल भी नहीं थी, जिसका ये दावा कर रहे थे। उसके बाद जब इनको ये बताया गया, वीडियो बना ली गई, तो फिर इन्होंने एक हुसैनगंज से शायद थाने से एक लेडी कांस्टेबल बुलाई। और बड़ी बात यह है कि जिस मोबाइल से मेरी भांजी ने वीडियो इनकी बनाई थी, वो मोबाइल वो जब्त करके ले गई पुलिस अपने साथ। अच्छा, ये जो आवाज़ आ रही थी वीडियो में, ये किसकी आवाज़ थी? आपकी आवाज़ थी? नहीं, मेरी भांजी की आवाज़ थी जो बोल रही थी। तो एक तरीके से राइट टू प्राइवेसी का जो वायलेशन हुआ है, आपने कभी इसके खिलाफ कोई काउंटर FIR दर्ज कराई? मैंने अभी तो काउंटर नहीं की, तैयारी कर ली गई है, पूरा लीगल प्रोसेस में है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, हम जिनसे भी बात हो रही है मेरी, जो बड़े चाहे लॉयर्स हों या जो भी बड़े इंटेलेक्चुअल्स हों, ये कह रहे हैं कि सारे मुकदमे, सारे केसेस एक तरफ, बट इस तरीके से किसी के घर में दाखिल होकर के, और आप खासकर जब वहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और आप जा कर के बर्बरता करते हैं। आप किसी हिस्ट्री शीटर के घर में नहीं गए थे, आप किसी आतंकवादी को पकड़ने नहीं गए थे, आप एक नॉर्मल शहरी को पकड़ने गए थे और एक सम्मानित परिवार में आप के घर में जा रहे थे। तो आपको अपनी जो ये हरकतें थी, ये करने का मतलब यह है कि आप कहीं से पावर्ड हैं ऊपर से, आपका कोई बैकअप है, या आप अपनी कोई पर्सनल खुन्नस उत्तर प्रदेश की पुलिस निकालना चाह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ये कहना चाह रही हैं कि चूँकि आप समाजवादी पार्टी से वाबस्ता हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? देखिए, ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं से मोटिवेटेड है, लेकिन जब मैंने समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन की थी, तब भी इन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ था एक तरीके से। मुझे कई बार इन्होंने हाउस अरेस्ट किया, और डेफिनेटली जब मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो अब इनकी राइवलरी और मेरे साथ शायद बढ़ गई हो, क्योंकि हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के हो गए एक तरीके से, अगर सरकार से बात करें ये। लेकिन यहाँ पर कुल जो एक स्ट्रक्चर है, जो पुलिसिया स्ट्रक्चर है, वो एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ पर आ चुका है। और इस तरह घर में घुस के वायलेशन करना, बच्चियों के हाथ मोड़ना, मोबाइल छीन करके ले जाना, मुझे बताएं ये किस कानून की किताब में लिखा हुआ है और ये कहाँ तक सही है? अच्छा, ये मीडिया चैनलों पे जो बात चल रही है कि तबरेज़ राना जो थे, उनके हिस्ट्री शीटर्स के साथ जो थे, उनके ताल्लुकात थे, और इस तरह CCTV का फुटेज दिखाया जा रहा है कि वो दोनों बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, और कहीं दूसरी जगह भी खड़े होकर के बातचीत कर रहे हैं। तो क्या ये स्क्रिप्टेड था, जिस तरह की चल रहा है TV चैनल्स पे और लोग कर रहे हैं? इस पर कितनी सच्चाई है? देखिए, ये पुलिस अपना एक जो पूरा ड्रामा फैला रही है, इसका भी खुलासा हो जाएगा जल्द। लेकिन मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि जो चीज़ें पुलिस ने निकाली, जो इन्वेस्टिगेट की हैं, वो चीज़ें तो आकर के भी डिस्कस कर सकती थी पुलिस की, सर मैंने आपके FIR पे तमाम तफ्तीश की हैं और ये निकल के आया है रिज़ल्ट। ऐसा तो नहीं था कि हम लोग कोई गुंडे हों या कोई ऐसे हों कि जो भाग जाएंगे। ऑब्वियसली आप आकर के बात करते, हम आपका पूरा सपोर्ट करते हैं उसमें कि ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को किस दिशा में जाना है और क्या होना चाहिए। लेकिन पुलिस ने तो उसका रुख ही बदल दिया। पुलिस ने तो हमको, आपने मेरे भाई के खिलाफ जो भी सबूत इकट्ठे किए हैं झूठे, उन खिलाफों से, उन मुकदमात को लिखने से पहले आपने हमको मुजरिम करार दे दिया, और आकर के घर में आप घुस के गुंडागर्दी कर रहे हैं, बेडरूम्स तक चले जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ दिस? इसका मतलब क्या निकलता है? तो पहले तो जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस ये देगी कि आपने ये किया क्यों, ये वायलेशन हुआ कैसे, और ये बात हमारे वकील करेंगे उनसे कि आपने ये किस बिना पर किया था और ये कहाँ लिखा हुआ है। शुक्रिया बहुत बातचीत करने के लिए। ये सुमैया राना साहिबा हैं। अगर मुनव्वर राना साहब के शेर के हवाले से इनकी बात करें, तो चूँकि इनका ये कहना है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जैसे कि मुनव्वर राना साहब का एक शेर है, बहुत सी कुर्सियाँ इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। तो जाहिर सी बात है, इनके कहने के मुताबिक ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, समाजवादी पार्टी से वाबस्ता होने की वजह से कहीं ना कहीं इनको टारगेट किया गया है। और अगर एक आम नागरिक होते तो शायद इतना ज़्यादा एक हाय तौबा मचाने की नौबत नहीं आती। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।